इसलिए इसे वार्निंग समझिए। पहले हम सांकेतिक धरना करेंगे हर ब्लॉक के अंदर, और उसके बाद याचना नहीं, रण होगा, रण होगा। और वो रण हर गांव से एक बलबला तैयार। धान की खेती पर रोक लगाने का फैसला लेकर खट्टर सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। गोलाचीका में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एसडीएम कार्यालय परिसर में दर्जनों किसानों व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। इस मौके पर दो टूक चेतावनी देते हुए सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार की हिटलर शाही अब सारी हदें पार कर चुकी है और अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है। खट्टर सरकार की हिटलर शाही अब सब हदें पार कर गई है, पानी सर से परे उतर गया है। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में अकेली खट्टर सरकार है जो उत्तरी हरियाणा, खास तौर से गोलाचीका, कैथल और कुरुक्षेत्र के किसान को ये हुक्म दे रही है कि वो अपने खेत में, अपने बाप दादा की ज़मीन में क्या किस चीज़ की खेती कर पाएगा। ये अख्तियार श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी को किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा को ये अख्तियार किसने दिया? अकेले गोलाचीका में और सीवण में 1,01,000 एकड़ धान की खेती पर रोक लगा दी गोलाचीका में, और 27,000 एकड़ भूमि पर धान की खेती पर रोक लगा दी सीवण में। यानी गोलाचीका और सीवण के दोनों ब्लॉकों में 1,28,000, 1,29,000 एकड़ भूमि में अब किसान धान की खेती नहीं कर सकता। 1,40,000 एकड़ भूमि में कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद, बबैन, पीपली इत्यादि, इस्माइलाबाद इत्यादि, यहाँ किसान धान की खेती नहीं कर सकता। पूरे हरियाणा के 19 ब्लॉक्स में रतिया से लेकर और यहाँ तक नरवाना और पुंडरी तक पंचायती ज़मीन के अंदर आप इन 25-26 ब्लॉक्स के अंदर धान की खेती नहीं कर सकते। 19 ब्लॉक्स में मलकियत की ज़मीन में धान की खेती नहीं कर सकते। ये जुल्म क्यों कर रही है खट्टर सरकार? पिछले साल भी उन्होंने मेरा जल मेरा जीवन स्कीम चलाई थी। 7 या 8 ब्लॉक चिन्हित किए थे। 1,37,000 एकड़ में धान से बदलकर मक्का लगवाना था। क्या हुआ खट्टर साहब उसका? 2,000 एकड़ आपने मुआवजा देना था किसान को, आपने हाइब्रिड बीज देना था, आपने दूसरी सुविधा देनी थी, उसका कोई रिजल्ट? अब उस पर कांटा मार दिया स्कीम पर। और अब गोलाचीका, सीवण, शाहबाद, इस्माइलाबाद, बबैन, पूरे उत्तरी हरियाणा में कैथल और कुरुक्षेत्र में आपने 2,72,000 किलों के अंदर धान की खेती पर रोक लगा दी। खट्टर साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, मेरे साथ आइए मोटरसाइकिल पर या कार में, कहें तो कार में बिठाकर लेकर जाएंगे। आपने घग्गर का, गोलाचीका का इलाका देखा है? हम आपको सारी ज़मीन देते हैं मुफ्त में, आप वहाँ मक्का लगाकर दिखा दीजिए, हम राजनीति छोड़ देंगे। आप वहाँ मूंग की खेती करके दिखा दीजिए, हम राजनीति छोड़ देंगे। क्यों किसान का बेवकूफ़ बना रहे हैं? और अब एक नया जुल्म भी आपने साथ में कर दिया। अगर किसान कहते हैं गोलाचीका में, सीवण में, शाहबाद में, पीपली में, बबैन में, इस्माइलाबाद में, यानी कैथल और कुरुक्षेत्र में अगर धान की खेती करेगा तो उसकी सब्सिडी खत्म। यानी वो ना खाद की सब्सिडी ले सकता, ना बिजली की सब्सिडी ले सकता, ना डीजल की सब्सिडी ले सकता, जिस पर है ही नहीं, पहले ही आपने लूट ली। और इसके साथ साथ 50 BHP की अगर जमींदार की मोटर है तो आप उसका ट्यूबवेल का कनेक्शन भी काटेंगे और उसके धान की खेती पर रोक भी लगाएंगे। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? ऐसा जाबर जालिम तो अंग्रेज की सल्तनत नहीं थी जो भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा पार्टी की सरकार बन गई है। दुष्यंत चौटाला जी, मनोहर लाल खट्टर जी, आज भी रतिया का किसान सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर लेकर विरोध कर रहा है। आज यहां सांकेतिक धरने पर गोलाचीका और सीवण का किसान बैठा है। इनके पेट पर लात मारना बंद करिए, पिछली स्कीम का हिसाब दीजिए। यह हिटलर शाही हुक्मनामा जो 9 मई 2020 को आपने जारी किया है, जिसकी प्रतिलिपि मैंने पहले भी जारी की थी, मैं फिर आपको दिखाता हूं। इस हिटलर शाही हुक्मनामे को वापस लीजिए और एक बात समझ लीजिए, किसान को जो पीड़ा देता है, किसान और खेत मजदूर उसको माफ नहीं करता। उधर दादूपुर नलवी नहर को बंद करने को लेकर भी सुरजेवाला ने खट्टर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा और जजपा एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं।
ये मैं पहले भी कहता था और आज ये साबित हो गया है। ये तो अब जो कृषि विशेषज्ञ हैं ये भी मानते हैं कि कांग्रेस ने जो 450 करोड़ रुपए की लागत से दादूपुर नड़वी नहर बनाई थी, उस नहर से चोवा, यमुनानगर, अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र का ऊपर उठा है। पर खट्टर साहब एक ऐसे जिद्दी हिटलर शाही शासक हैं कि उन्होंने नहर मूंदने का काम कर दिया, ऑर्डर कर दिया। हरियाणा के 53 साल के इतिहास में ऐसे हिटलर शाही शासक अकेले खट्टर साहब हैं जो नहर बनाने की बजाय मूंदने का काम कर रहे हैं और दुष्यंत चौटाला उनका समर्थन और साथ दे रहे हैं। भाजपा और जजप्पा एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये मैं पहले भी कहता था, अब ये साबित हो गया। काम ये करना चाहिए, अगर आपको कैथल और कैथल से आगे जींद तक का चोवा ऊपर लाना है तो आपको उस नहर को, हमारी ये प्लान है और हम इसे लागू करेंगे कि हम नड़वी गांव से उसे आगे लाकर बीबीपुर लेक तक पेहवा में लाएंगे। पहले उसमें 1000-2000 एकड़ जमीन एक्वायर कर किसान को 40-50 लाख रुपया जो भी मौके का मुआवजा है वो देकर और उसे 100 फुट गहरी एक झील बनाएंगे, रिचार्ज झील। लाखों क्यूसेक पानी उसमें आ जाएगा। उससे पंजाब तक का चोवा, कैथल तक का चोवा ऊपर उठ। वहीं सुरजेवाला ने इस मौके पर खट्टर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो कांग्रेस हर ब्लॉक पर सांकेतिक धरना दे रही है, इसके बाद याचना नहीं रण होगा जो खट्टर सरकार का तख्ता पलट कर रख देगा। गोहलचीका से जेबी गोयल के साथ कपिल देव, पंजाब केसरी टीवी।